नो डाउट कि भारत और इजराइल की दोस्ती को मजबूत करने में नरेंद्र मोदी जी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज अगर भारत में कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो शायद भारत और इजराइल की सरकारों के बीच इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस कभी नहीं होते। लेकिन दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत बनाने का एक और बड़ा रीजन है। इजराइल और भारत के बीच एक कॉमन चीज है, वो है कि दोनों देश इस समय इस्लामिक आतंकी संगठनों के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए भारत इजराइल के साथ सिंपैथी शो करता है और हमेशा इजराइल के साथ देता है, और सामने से इजराइल भी भारत का साथ देता है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इस्तेमाल करते हैं कई सारे आतंकी संगठनों को पालने के लिए। पीओके में आज की डेट में काफी सारे आतंकी संगठन वहां पर एक्टिव हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि फलस्तीन का जो आतंकी संगठन हमास, जिसके साथ इजराइल की सेना इस समय युद्ध लड़ रही है, इसी हमास आतंकी संगठन का कुछ मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आए थे। हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पीओके में कश्मीर सॉलिड के लिए कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर के कई सारे आतंकी भी शामिल हुए थे। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास रिप्रेजेंटेटिव्स की सारी एक्टिविटीज को ट्रेस भी किया था, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बेस्ड आतंकी संगठन अगर हमास से मदद लेते हैं या फिर हमास के आतंकी संगठन इजराइल डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, सेम टेक्निक अगर हमास के आतंकियों ने जैश ए मोहम्मद लश्कर को जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए और आतंकी हमले करने के लिए सिखा दी, यानी कि कश्मीर बेस्ड आतंकी संगठन भी अगर वही गाजा वाली स्ट्रेटेजी भारतीय सेना के खिलाफ यूज करने लगा तो ये भारत के लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग्रेसिव और मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन और अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद इजराइल डिफेंस फोर्सेस अब तक गाजा से हमास को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर पाई है। इसलिए अगर हमास और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आतंकी संगठन अगर ये एक हो जाते हैं तो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। और अब इजराइल ने भी भारत को ऐसी वार्निंग दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल के भारत में एम्बेसडर रिवान एजान ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया को जो तमाम अलग अलग आतंकी संगठन हैं ये अब नेटवर्क में काम कर रहे हैं और कई बार ये एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने का कोई ना कोई तरीका निकाल देते हैं, जो बस एक खास रीजन नहीं बल्कि कई सारे देशों के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अभी कुछ हफ्तों पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मीटिंग की है, वो दिखाता है कि कैसे अलग अलग आतंकी संगठन अब एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, यानी प्रेरणा देकर उत्साह दे रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि इनका एक ही कॉमन गोल है, जिसके लिए आपस में सहयोग कर रहे हैं, आतंक फैलाकर हमें भी भयभीत करना और आपको भी भयभीत करना, यानी भारत और इजराइल दोनों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देना। अब ये चीज भारत और इजराइल को अब ध्यान में रखनी होगी और ये समझना पड़ेगा कि पीओके बेस्ड आतंकी संगठन और हमास एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल चाहता है कि आतंकवाद के मामले में भारत और इजराइल की जो आपसी कोऑपरेशन है उसको और मजबूत किया जाए। अब इजराइल यहाँ पर भारत को एक तरह से वार्न कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे रीजन के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। हमास की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट रोकने के लिए दोनों देशों को साथ आना चाहिए। अभी जो इजराइल की एम्बेसी की स्टेटमेंट आई है, इससे एक और बात पता चलती है। रिसेंटली हमास की जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली है, उसको लेकर इजराइल भारत के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करने को रेडी है। ये तो चलो इजराइल की स्टेटमेंट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमास की जो पीओके में एंट्री हुई है, इसके बाद क्या भारत सरकार को फलस्तीन की फंडिंग रोक देनी चाहिए? क्योंकि हर साल हम करोड़ों रुपए फलस्तीन को देते हैं जो कि गाजा में लोगों के ऊपर खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमास आज की डेट में भारत के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे में क्या भारत को फलस्तीन की फंडिंग रोकनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।